गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग 11th क्लास स्टूडेंट्स, मेरे प्यारे बच्चों। अब घर बैठे पढ़ाई होगी फ़ोन पर, जब आईटी एक्सपर्ट वंश कैमरामैन यश के साथ होंगे आपके अमित सर लाइव। गैल्वेनिक सेल, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल आपका टॉपिक चल रहा है और उसी टॉपिक को आज आगे बढ़ाते हैं और कैसे हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं सेल को लेकर। आज का लेक्चर 12th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए भी इम्पोर्टेंट है। जो बच्चे 12th क्लास का हमारे इस लेक्चर को वॉच आउट कर रहे हैं वो भी ध्यान रखें। आपके लिए आज जो मैंने क्वेश्चंस लिखे हैं ये क्वेश्चन 12th बोर्ड एग्जामिनेशन सीबीएसई और आईसीएसई के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो बेटे, करते हैं आज की बात अमित सर के साथ। और आज की बात शुरू करने से पहले आप प्रीवियस लेक्चर की कुछ बातों को रिकॉल करें। हमने आपको बताया है गैल्वेनिक सेल के रिगार्डिंग कुछ नॉलेज आपको दी है और वो नॉलेज एनोड और कैथोड कर लेकर दी है। अगर एनोड और कैथोड के विषय में आप 4 जानकारियां अगर आप रखते हैं और उन्हें लर्न करते हैं तो केमिस्ट्री होगी बहुत आसान। देखिए, एनोड एक ऐसी इलेक्ट्रोड को माना जाता है जिसका रिडक्शन पोटेंशियल लो होता है। आपको 2 इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दे रखे हैं, जिस इलेक्ट्रोड का रिडक्शन पोटेंशियल कम है उसको एनोड माना जाएगा। एनोड पे लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, ऑक्सीडेशन होता है। ऑक्सीडेशन मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, या ऑक्सीडेशन का मतलब जहां पॉजिटिव चार्ज बढ़ता हो, या ऑक्सीडेशन का मतलब जहां नेगेटिव चार्ज घटता हो, तो ऑक्सीडेशन होता है। तीसरी बात, जो एनोड गैल्वेनिक सेल इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के अंदर होती है वो नेगेटिवली चार्ज होती है। और जहां तक सेल रिएक्शन का सवाल है, हमने आपको बताया है कि एनोड पर मेटल एटम से हमेशा मेटल आयन बनता है। मेरे बेटे, अगर मेटल का सेल है तो एटम से आयन बनाना है, मेटल के एटम से आयन बनाना है, एटम से आयन इलेक्ट्रोड एनोड पर बनाया जाएगा। अब इसी बात को अगर हम कैथोड के लिए कंटिन्यू करें तो कैथोड एक ऐसी इलेक्ट्रोड को माना जाता है जिसका रिडक्शन पोटेंशियल हाई होता है। राइट, एनोड पर रिडक्शन होता है। सेकेंड पॉइंट, रिडक्शन का मतलब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, पॉजिटिव चार्ज कम होना, नेगेटिव चार्ज बढ़ जाना, एक ही बात है। इसके बाद कैथोड जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के अंदर होती है ये एक पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड होती है। और चौथी बात हमने सेल की रिएक्शन को लेकर आपको बताई है। और नेक्स्ट बात ये है, हमेशा अगर मेटल के गैल्वेनिक सेल बनाए हुए हैं, एनोडिक कंपार्टमेंट में भी मेटल है, कैथोडिक में भी अगर आपका मेटल है, तो याद रखेंगे आयन से हमेशा एटम बनाएंगे। सो ये बात थी मेटल को लेकर। याद रखिएगा, अगर नॉन मेटल का सेल होता है, रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस में एमसीक्यूज में कई बार पूछ लिया जाता है, अगर नॉन मेटल का सेल है तो उसमें आप याद रखेंगे कि वहां पर आप ऑपोजिट बोलेंगे। यहां एटम से आयन बोलते हैं और अगर नॉन मेटल है तो आयन से एटम बनाएंगे और उधर आप एटम से आयन बनाएंगे। राइट, बढ़ते हैं आगे। अब आज हम मुख्य तौर पर 2-3 तरह के क्वेश्चन करने वाले हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए बच्चों, करते हैं शुरू पहले क्वेश्चन को लेकर इसी रिकैपिटुलेशन के साथ। पहला क्वेश्चन है कि आपको डिपिक्ट द गैल्वेनिक सेल, आपको एक गैल्वेनिक सेल दिया हुआ है। ये जो क्वेश्चन हमने लिखा हुआ है 11th क्लास वाले बच्चे याद रखें, नीट और जेई के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। 12th क्लास वाले बच्चे आप याद रखें, ये आपकी एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। राइट, दिस इज अ क्वेश्चन बिलोंगिंग टू एनसीईआरटी। अब आपको एक गैल्वेनिक सेल जिंक प्लस सिल्वर आयन फॉर्मिंग जिंक आयन प्लस सिल्वर, ये आपको दिया हुआ है और आपसे अब पूछा जाता है 4 बातें। आपको सेल रिएक्शन लिखनी है, मतलब रिएक्शन एट एनोड एंड कैथोड। यहां पर इस क्वेश्चन को ऐसे भी लिखा जा सकता है, राइट द इंडिविजुअल रिएक्शन। एनोड और कैथोड की रिएक्शन आपको लिखनी है, सेल को रिप्रेजेंट करना है और तीसरा ई नोड ऑफ द सेल निकालना है। मेरे बेटे, सबसे पहला कार्य होता है जब भी आपको कोई सेल रिएक्शन दे रखी हो तो आप सबसे पहले ये जानने की कोशिश करें किसका ऑक्सीडेशन हुआ है और किसका रिडक्शन हुआ है। यहां पर आप देखें मेटल का सेल है, यहां पर मेटल एटम से आयन बन रहा है। अब आप देखिए, अगर एटम से आयन बनता है तो उसको एनोड कंसीडर किया जाता है। इसका मतलब एनोड पर, एनोड जो है वो जिंक मेटल की है, इट इज ऑफ जिंक मेटल।
सबसे पहले जिंक मेटल की है, और ये जो एनोड होगी ये आपकी नेगेटिव चार्ज होगी, यानी कि सेल के अंदर या वो सेल जिसके अंदर ये सेल रिएक्शन हो रही है वहां पर जिंक को एनोड माना जाएगा और जिंक की जो इलेक्ट्रोड है वो नेगेटिवली चार्ज होगी। अब जहां तक बात इसकी सेल रिएक्शन का है, लिखो भाई सेल रिएक्शन। सेल रिएक्शन ऐसे लिखी जाएगी कि जिंक से बनेगा, एटम से बनाना है आयोन, ये एटम है, इससे बनेगा आयोन, इससे बनेगा आयोन, 0 से 2 पॉजिटिव चार्ज, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस होगा। आप जानते हैं एनोड पे ऑक्सीडेशन होता है, यहां से एटम, यहां से आयन, जो चार्ज में डिफरेंस है उतने इलेक्ट्रॉन का लॉस आप दिखा देंगे। ये रिएक्शन होगी एनोड पर। अब अच्छे से कैथोड के बारे में जानने का प्रयास करें। भाई कैथोड होगी जहां पर काम अपोजिट हो रहा हो। यहां पर आप देखेंगे, यहां पर आप देखेंगे सिल्वर आयन से सिल्वर एटम बन रहा है, और आप जानते हैं जहां एटम से आयन बनता है मतलब वहां पर रिडक्शन हुआ है, और रिडक्शन जो होता है वो कैथोड पर होता है। तो इसका मतलब सीधी सीधी सी पहचान है, राइट। यहां पर ये रहा 2 मोल्स ऑफ सिल्वर फॉर्मिंग दैट इज 2 मोल्स ऑफ सिल्वर सॉलिड, राइट। अब गेन करेगा 2 इलेक्ट्रॉन, गेन करेगा 2 इलेक्ट्रॉन, इन्हीं दोनों इलेक्ट्रॉन को ये गेन करेगा। बस इस प्रकार आप एनोड की रिएक्शन, कैथोड की रिएक्शन इस प्रकार आप लिखने वाले हैं। एनोड पे याद रखें एटम से आयन, और कैथोड पर याद रखें आयन से एटम। अब इंडिविजुअल सेल रिएक्शन आपने लिख दी। दूसरा सवाल आता है, आपको सेल को रिप्रेजेंट करना है। करिए भाई सेल को रिप्रेजेंट। रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए सेल इज डन बाय, आप जानते हैं जब सेल को रिप्रेजेंट किया जाता है बीच में 2 पैरेलल लाइन, सॉल्ट ब्रिज। मेरे बेटे ने एक डाउट आज मुझसे क्लास में पूछा, सॉल्ट ब्रिज क्या है? तो बेटे आप ध्यान दें, एक यू शेप की ट्यूब है जो 2 सॉल्यूशन को आपस में जोड़ती है, जिसके अंदर हम सॉल्ट डालते हैं, और उस सॉल्ट का कार्य क्या होता है? एनोड पे पॉजिटिव चार्ज बढ़ता है, कैथोड पे नेगेटिव चार्ज बढ़ता है। तो सॉल्ट ब्रिज जैसे ही दोनों सॉल्यूशन में चार्ज डेवलप होना शुरू होता है, सॉल्ट ब्रिज अपोजिटली चार्ज आयन भेजकर क्या करता है? चार्ज को न्यूट्रलाइज कराता है। चलो खैर, नाउ कॉन्सेंट्रेट ऑन टू दिस क्वेश्चन। बेटे अब यहां पर हम बात करते हैं, बीच में हमने लगाया सॉल्ट ब्रिज, राइट। अब आप जानते हैं राइट साइड कैथोडिक कंपार्टमेंट, लेफ्ट साइड एनोडिक कंपार्टमेंट। सॉल्ट ब्रिज के लेफ्ट में एनोड, इधर कैथोड। अब एनोड पे एटम से आयन बन रहा है, तो बिल्कुल आप एज इट इज दिखाएंगे, ये एटम है, एटम से बन रहा है आयन। अब इधर आप आ जाइए, आयन से बन रहा है एटम, कैथोड इधर दिखानी है राइट साइड पे, यहां पर आयन से बन रहा है एटम। बस अगर आपको कॉन्सेंट्रेशन गिवन है आयन की, तो उनकी कॉन्सेंट्रेशन भी लिख दिया करते हैं। इस प्रकार सेल का रिप्रेजेंटेशन, पैरेलल लाइन, सॉल्ट ब्रिज, इधर कैथोडिक कंपार्टमेंट की रिएक्शन दिखाइए आप, एटम से आयन, इधर एनोडिक कंपार्टमेंट की रिएक्शन आप दिखाइए, इधर एनोड, इधर कैथोड, राइट। बढ़ते हैं आगे। अब आपसे थर्ड पार्ट में पूछा गया, कैलकुलेट ईएमएफ ऑफ द सेल। ईएमएफ कह लो या ई नोट ऑफ द सेल, स्टैंडर्ड पोटेंशियल डिफरेंस। अब आप जानते हैं ई नोट ऑफ द सेल होता है ई नोट ऑफ कैथोड माइनस ई नोट ऑफ एनोड। आपको भली बात ही पता है कि हम ई नोट ऑफ कैथोड माइनस ई नोट ऑफ एनोड। बढ़ते हैं आगे। अब आप यहां पर अच्छे से देखिएगा, कैथोड किसकी है और एनोड किसकी है। एनोड जिंक की है, कैथोड आपकी सिल्वर की है, राइट। कैथोड आपकी सिल्वर की है। अब आप यहां सीधा लिख दें ई नोट ऑफ कैथोड मतलब सिल्वर की है माइनस ई नोट ऑफ जिंक, ऐसे। अब सिल्वर का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है 0.80 वोल्ट, जिंक का होता है -0.76 वोल्ट। ये हो जाएगा 0.80 वोल्ट माइनस ऑफ -0.76 वोल्ट, और आपका आंसर आ जाएगा दैट इज 1.56 वोल्ट। 1.56 वोल्ट आपका आंसर आ जाएगा। इस प्रकार अगर सेल रिएक्शन दे रखी है,
कैसे एनोड को अलग करना है, कैसे कैथोड को अलग करना है, कैसे सेल को रिप्रेजेंट करना है। सिंपल है, आसान है। बीच में दो पैरेलल लाइन सॉल्ट ब्रिज को रिप्रेजेंट करेंगी। अब सॉल्ट ब्रिज के इधर एनोड की एनोडिक कंपार्टमेंट, सॉल्ट ब्रिज के इधर कैथोडिक कंपार्टमेंट। बिल्कुल ऐसे ही लिखना है एनोडिक डिपार्टमेंट को, और कैथोडिक कंपार्टमेंट को बिल्कुल ऐसे ही लिखना है जैसे रिएक्शन में रिप्रेजेंट होता है। रिएक्शन में इससे ये बनता है तो सेल के इधर भी ऐसे ही लगाओ। कैथोड पे आयन से एटम बनता है तो आयन से एटम दिखाओ, राइट। ई नॉट ऑफ द सेल या ईएमएफ अगर निकालना हो तो फॉर्मूला आप भली भांति जानते हैं, अच्छे से आप जानते हैं। आशा करता हूं ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट, पूरा का पूरा क्वेश्चन आप लोगों के बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। मेरे बेटे अब आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन के लिए फटाफट से आप इसको रिकॉर्ड करें और फटाफट से लें इसका स्क्रीनशॉट, और मैं बढ़ता हूं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। थोड़ा सा चेंज करने वाले हैं, और चेंज क्या करने वाले हैं बच्चों? चेंज हम मात्र इतना सा करने वाले हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को लेकर, राइट। और चेंज इतना सा है कि बस सेल की रिएक्शन में हल्का सा डिफरेंस हम लाएंगे, हल्का सा चेंज हम करेंगे। भाई कोई साफ सा कपड़ा दो। यहां पर अब हम क्या करते हैं, एक बस माइनर सा चेंज करते हैं, और वो माइनर सा चेंज क्या है? जिंक की जगह कई बार आपको पजल करने के लिए कुछ आयन्स ही दे दिए जाएंगे, कुछ आयन्स ही आपको दे दिए जाएंगे। जैसे कि से फॉर एग्जांपल इसी क्वेश्चन में आपको सेकंड पार्ट में आपको दिया जा सकता है, सेकंड पार्ट में आपको दे सकते हैं आयरन 2 पॉजिटिव, यहां पर आयरन 2 पॉजिटिव और यहां पर आयरन 3 पॉजिटिव, ऐसे आपको दे सकते हैं। क्वेश्चन सब सेम रहेगा, बस सेल रिएक्शन में माइनर सा डिफरेंस हम कर देंगे और इस तरीके से आपको दिखा देंगे। देखिए बेटे, अगर कभी इस तरह का क्वेश्चन आता है, राइट, तो इस तरह के क्वेश्चन में आप क्या करते हैं? बड़े ध्यान से, सबसे पहला कार्य होता है एनोड और कैथोड को ठीक से पहचानना। एनोड चंद बातें जहां पर ऑक्सीडेशन होता है या एटम से अगर आयन बन रहा है तो वो एनोड है। ऑक्सीडेशन का मतलब जहां पॉजिटिव चार्ज बढ़ रहा हो, जहां पर पॉजिटिव चार्ज बढ़ रहा हो या नेगेटिव चार्ज घट रहा हो। पॉजिटिव का बढ़ना, नेगेटिव का घटना, या इलेक्ट्रॉन अगर लॉस कहीं हो रहे हैं, तो ये ऑक्सीडेशन का मतलब होता है। जरा इस रिएक्शन में पहचानने की कोशिश करते हैं। सिल्वर का तो पहले ही क्लियर है कि भाई सिल्वर आयन से सिल्वर एटम बन रहा है, या पॉजिटिव चार्ज डिक्रीज हो रहा है +1 से 0, पॉजिटिव बढ़ा ऑक्सीडेशन, पॉजिटिव घटा रिडक्शन होता है कैथोड पर। तो यहां पर आप बड़े आसान तरीके से, आपको कैथोड की रिएक्शन तो बहुत अच्छे से पहले ही क्लियर है और बिल्कुल सेम है जैसे लास्ट क्वेश्चन में थी। सबसे पहले कैथोड लिखो, कैथोड आपकी यहां पर सिल्वर की सेम रहेगी, राइट। इसी इलेक्ट्रोड पर पॉजिटिव चार्ज होगा, इसी इलेक्ट्रोड पर पॉजिटिव चार्ज होगा। सिल्वर इलेक्ट्रोड इज पॉजिटिवली चार्ज। जहां तक रिएक्शन की बात है, बिल्कुल सेम रिएक्शन आप लिखने वाले हो। 2Ag पॉजिटिव गेनिंग 2 इलेक्ट्रॉन फॉर्मिंग दैट इज 2Ag सॉल्ट। मतलब रिडक्शन पार्ट में पहले वाले सेल में और इस वाली सेल रिएक्शन में कोई डिफरेंस नहीं है। सवाल आया इसको कैसे देखेंगे? देखो बेटे, यहां पर ये रहा आयरन 2 पॉजिटिव और ये रहा आयरन 3 पॉजिटिव। अगर कहीं पॉजिटिव चार्ज बढ़ता है उसे भी ऑक्सीडेशन कहा जाता है। यहां पॉजिटिव चार्ज बढ़ा, इससे इस तक पॉजिटिव चार्ज बढ़ा, इसको कहेंगे ऑक्सीडेशन। ये ऑक्सीडेशन है, और जहां ऑक्सीडेशन होता हो वो आपकी एनोड है, तो करा दो यहां पर ऑक्सीडेशन। कैसे कराएंगे ऑक्सीडेशन? ध्यान से सुनिएगा, बिल्कुल ऐसे ही लिखें जैसे मेन सेल रिएक्शन में लिखा हुआ है। सबसे पहले आपकी आयरन की एनोड बनने वाली है इस बार, और आयरन की जो इलेक्ट्रोड होगी उस पर आपका जो चार्ज होगा वो नेगेटिव चार्ज होगा। कई बार क्वेश्चन ये भी पूछ लेते हैं विच इलेक्ट्रोड इज नेगेटिवली चार्ज, तो आप आसानी से बता सकते हैं कि कौन सी इलेक्ट्रोड नेगेटिव चार्ज है। अब सेल की रिएक्शन लिखनी है, बस आयरन 2 पॉजिटिव ऐसे दिखाएंगे आप। आयरन 2 पॉजिटिव से बन रहा है आयरन 3 पॉजिटिव,
बस आपने दिखाया यहां +2 चार्ज, यहां +3 चार्ज। जितना चार्ज का डिफरेंस होता है उसे इलेक्ट्रॉन से बैलेंस करते हैं। अब एनोड है तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, 1 चार्ज का डिफरेंस, 1 पॉजिटिव चार्ज का डिफरेंस, यानी कि यहां पर लॉस होगा 1 इलेक्ट्रॉन का। हमेशा एक बात याद रखें, हमेशा जितना लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन दिखाएं उतना गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन दिखाएं। तो यहां से आप क्या कर देंगे, क्योंकि 1 इलेक्ट्रॉन ही छोड़ा गया है तो 1 इलेक्ट्रॉन ही आप दिखाएं यहां पर, राइट। 1 ही इलेक्ट्रॉन आप यहां पर दिखाएं, ऐसे 1 इलेक्ट्रॉन। बस पहला पार्ट आपका यहां आके कंप्लीट हो जाता है। दूसरा पार्ट आता है इस सेल को कैसे रिप्रेजेंट किया जाएगा। रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए सेल बड़े आसान तरीके से, हाउ वी आर गोइंग टू रिप्रेजेंट द सेल, कैसे सेल को रिप्रेजेंट करना है, बड़ा आसान। बीच में पैरेलल लाइन, इधर लेफ्ट साइड एनोड, राइट साइड कैथोड, और बिल्कुल ऐसे जैसे एनोड पे रिएक्शन हो रही है ऐसे ही लिखना है। एनोड पर Fe2 पॉजिटिव से Fe3 पॉजिटिव बन रहा है, बिल्कुल ऐसे ही दिखाएंगे। Fe2 पॉजिटिव से Fe पॉजिटिव 3, क्लियर। यहां पर सिल्वर आयन से सिल्वर एटम। अब कैथोड पे इधर कैथोड की रिएक्शन लिखेंगे, ये वाली रिएक्शन इधर लिखेंगे। यहां पर सिल्वर आयन से सिल्वर सॉलिड बन रहा है, बस। अब अगर सेल आपका आ गया, ये एनोड, ये कैथोड। अब आपसे कहते हैं भाई थर्ड पार्ट में कैलकुलेट ई नोट ऑफ द सेल, निकाल दो भाई ई नोट ऑफ द सेल आप। ई नोट ऑफ कैथोड माइनस ई नोट ऑफ एनोड, कर दो इसको। यहां पर ये बराबर हो जाएगा, कैथोड आपकी सिल्वर की है, राइट, और एनोड आपकी आयरन की है, एनोड आपकी आयरन की है। सिल्वर का 0.80, आयरन का रिडक्शन पोटेंशियल 0.77, यहां से 0.80 वोल्ट, आप -0.77 वोल्ट, और बस आंसर आ गया 0.03 वोल्ट। 0.03 वोल्ट इज द आंसर। इस प्रकार आप इस तरह के जो क्वेश्चंस हैं उनमें बहुत अच्छे से अपना हाथ साफ रखेंगे, कैसे रिएक्शन बनाई जाती है, किस तरीके से सेल रिएक्शन लिखते हैं, कौन सी रिएक्शन, कौन सी इलेक्ट्रोड नेगेटिव चार्ज, कौन सी पॉजिटिव चार्ज। तो मुश्किल नहीं है, क्वेश्चंस आसान है, बस रिटन प्रैक्टिस अपनी ज़्यादा से ज़्यादा रखिए और एंजॉय करते रहिए। ऐसे क्वेश्चन बहुत मुश्किल नहीं होते, आसान होते हैं, राइट। अब चलते हैं सेकेंड कैटेगरी ऑफ क्वेश्चंस की तरफ, जो बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। देखिए बेटे, अब सेकेंड टाइप ऑफ क्वेश्चन, टाइप बी, ये इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये आपके लिए 12th क्लास के स्टूडेंट्स जो मेरा लेक्चर आज देख रहे हैं उनके लिए और ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, फॉर 12th क्लास स्टूडेंट एज वेल। बेटे यहां पर आया, राइट द सेल रिएक्शन एंड ऑल्सो कैलकुलेट द EMF ऑफ द फॉलोइंग सेल्स। ये आपको एक सेल दे रखा है और इस सेल के लिए आपको सबसे पहले सेल रिएक्शन लिखनी है। और सेल रिएक्शन का मतलब है रिएक्शन एट एनोड एंड रिएक्शन एट कैथोड, और अगर ओवरऑल सेल रिएक्शन नहीं है तो वो भी लिख दो। तो सबसे पहले आप एनोड का चयन करेंगे, एनोड का सिलेक्शन करेंगे, पहला पार्ट। दूसरे पार्ट में आप कैथोड का सिलेक्शन करेंगे, राइट। तीसरे पार्ट में आप सेल रिएक्शन लिखेंगे, जानने की कोशिश करते हैं एनोड किसकी है। देखिए ये क्लियर है, एटम से आयन, आयन से एटम। आपने चेक कर लिया, सेल बिल्कुल ऐसे दिया हुआ है जैसे एक्चुअल सेल की रिप्रेजेंटेशन होती है। मेटल का सेल है, दोनों तरफ मेटल है, तो एटम से आयन बन रहा है, आयन से एटम बन रहा है। एक बार कंफर्म कर लेते हैं, हालांकि सॉल्ट ब्रिज के इधर हमेशा एनोड वाला कंपार्टमेंट, सॉल्ट ब्रिज के इधर हमेशा कैथोड वाला कंपार्टमेंट, लेकिन फिर भी एक बार नजर मार के जरा चेक कर लेना चाहिए, कहीं क्वेश्चन में थोड़ा सा गलत तो कई बार नहीं दे देते हैं। तो बिल्कुल सही दिया हुआ है, एनोड यहां पर होने वाली है, जो सॉल्ट ब्रिज के लेफ्ट साइड है वो एनोड है, बिल्कुल मैग्नीशियम की एनोड यहां पर होने वाली है। मैग्नीशियम की वो इलेक्ट्रोड होगी जिस पर नेगेटिव चार्ज होगा इस सेल के अंदर। अब एनोड पे रिएक्शन, एटम से आयन बनाओ, ये रहा एटम, इससे आयन बनाओ,
और यहां पर आप लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन दिखाओ। एनोड पे ऑक्सीडेशन होता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, दो चार्ज का डिफरेंस है, 2 इलेक्ट्रॉन आप यहां पर लॉस करा देंगे। आपने 2 इलेक्ट्रॉन यहां पर लॉस कराए। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। अब कैथोड की रिएक्शन, अब आते हैं कैथोड की रिएक्शन पर। कैथोड की रिएक्शन में आप दिखाएंगे आयन से एटम बन रहा है। सबसे पहले ये कैथोड है, इधर कैथोड वाला डिपार्टमेंट है, आयन से एटम बन रहा है, सोल्ट ब्रिज के इधर है। किसी भी बात से, सारी बातों से क्लियर है, यही कैथोड है। अब यहां पर आपने कॉपर की आपकी कैथोड है और इस इलेक्ट्रोड पर आपका पॉजिटिव चार्ज है, राइट। चलो जी बढ़ते हैं आगे। अब कॉपर की रिएक्शन, आयन से एटम, ये रहा कॉपर आयन, इससे एटम बनाओ, कॉपर एटम बनाओ, चार्ज का डिफरेंस 2 है, उतने ही इलेक्ट्रॉन गेन कराओ, क्योंकि कैथोड पर रिडक्शन होता है तो आप 2 इलेक्ट्रॉन गेन कराएंगे। अब सेल की रिएक्शन लिख दो। अगर इन दोनों रिएक्शन को जोड़ देंगे तो सेल की रिएक्शन आपकी आ जाएगी। 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन कट जाएंगे, कट गए। लेफ्ट साइड लेफ्ट के साथ जुड़ेगी, एरो की राइट साइड के साथ जुड़ेगी, और ओवरऑल सेल रिएक्शन आपकी हो जाएगी मैग्नीशियम सॉलिड प्लस कॉपर 2 पॉजिटिव, ये फॉर्मिंग मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव प्लस कॉपर सॉलिड। बस पहला पार्ट पूरा हुआ, राइट द सेल रिएक्शन। दूसरा पार्ट बड़ा इंपॉर्टेंट, ऑल्सो कैलकुलेट द ईएमएफ ऑफ द सेल। सेल दे रखा है, इधर एनोड इधर कैथोड, माइनस कर दो। ई नॉट ऑफ द सेल या ईएमएफ एक ही बात है, इसका मतलब पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है आपको। सेकेंड पार्ट आपसे पूछा गया ई नोट ऑफ द सेल, यानी कि ई नोट ऑफ द सेल या ईएमएफ एक ही बात है, ई नोट ऑफ कैथोड माइनस ई नोट ऑफ एनोड, ये आपका रहा। यहाँ पर हमने करना क्या है, सीधा ई नोट ऑफ कैथोड, कैथोड आपकी कॉपर की है, एनोड आपकी मैग्नीज की है। ई नोट ऑफ कॉपर, ई नोट ऑफ कॉपर माइनस ई नोट ऑफ मैग्नीशियम, राइट। अब कॉपर का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है, दैट इज कॉपर का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है 0.34 वोल्ट, 0.34 वोल्ट, माइनस मैग्नीशियम का रिडक्शन पोटेंशियल होता है -2.37 वोल्ट, -2.37 वोल्ट। बस आपने अब क्या करना है, आपने इसको ऐड कर देना है और आंसर नीचे लिख देना है। मुश्किल नहीं है, चीज़ें आसान हैं, बशर्ते अगर उन्हें करके देखोगे। यहाँ पर इसका आंसर आ जाता है, दैट इज 2.87 वोल्ट, दैट इज 2.87 वोल्ट। इस प्रकार आपका आंसर यहाँ से आ जाएगा, राइट। यहाँ से आपका आंसर आ जाता है 77 वोल्ट, 71, 2.71 वोल्ट, राइट। ये आपका आंसर आ जाता है। यहाँ से आप नोट डाउन करेंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, आसान क्वेश्चंस हैं, चंद बातों से ही ये सॉल्व हो जाते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, फटाफट से लें स्क्रीनशॉट और चलते हैं की तरफ। और क्वेश्चन है बहुत अच्छा सा, बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन, कुछ इस प्रकार है। देखिए, अब हम लेके चलेंगे आपको, स्क्रीनशॉट लें ताकि फेयर नोट्स आप बना सकें अच्छे से। अब हम चलते हैं एक कुछ क्वेश्चन की तरफ, अब हम चलते हैं जो कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की सुर्खियों में होता है। अब क्वेश्चन इसी टॉपिक से है, बिल्कुल सेम कैटेगरी का क्वेश्चन आता है, ज़्यादातर पूछ लिया जाता है एग्जाम्स में, बस सेल में डिफरेंस है। अब तक हमने कोई भी क्वेश्चन एक ऐसे सेल का नहीं किया, जहां पर नॉन मेटल का सेल बना हुआ हो। क्लियर? तो अब हम कोशिश ये करेंगे कि अब हम जो सेल का एक एग्जांपल आपको दिखाने वाले हैं, वो नॉन मेटल के सेल का आपको दिखाने वाले हैं, राइट बच्चों। तो अब बारी रहेगी एक ऐसे क्वेश्चन की
जहां पर आपको एक नॉन मेटल का सेल इस बार हम आपको दिखाने वाले हैं। एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल है दैट इज Br2। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट। अगर 11th क्लास आपने इस क्वेश्चन को कर लिया तो समझ जाओ आपने एक मजबूत तरीके से दरवाजा IIT JEE और नीट का खटखटा लिया। जैसे कि यहां पर नीट और JEE के क्वेश्चंस के लिए देखिए, क्वेश्चन है आपका Br2 है, उससे 2Br नेगेटिव, 2Br नेगेटिव। यहां पर आगे बढ़ते हैं और इसके बाद है हाइड्रोजन, इसके बाद है हाइड्रोजन। ये एक ब्रोमीन और हाइड्रोजन मतलब SHE स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, नॉर्मल हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का एक सेल आपको दिया हुआ है। ये आपको सेल दिया हुआ है। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है और क्वेश्चन ये है, इस सेल के लिए सेल रिएक्शन लिखो और EMF ऑफ द सेल लिखो। मेरे बेटे ध्यान रहे, इस बार जो सेल है वो नॉन मेटल का है, ब्रोमीन का है, क्लोरीन का है या आयोडीन का है। हमने अब तक जो भी कॉन्सेप्ट आपको बताए वो सारे के सारे जो अप्लाई होते हैं वो मेटल के लिए जनरली अप्लाई होते हैं। ज़्यादातर CBSE और ICSE 12 तक क्वेश्चन भी मेटल को लेकर ही पूछा जाता है। रेयरेस्ट ऑफ रेयर केसेस में, MCQs में, जनरली JEE में और नीट में कभी कभार नॉन मेटल का एग्जाम्पल भी ले लिया जाता है। अब ध्यान देंगे नॉन मेटल में किस तरीके से आप क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। क्वेश्चन को इस तरीके से आप सॉल्व करने वाले हैं जैसे आपके पास एनोड है, राइट। अब आपको पता है सॉल्ट ब्रिज के इधर जो भी है वो तो एनोड है, इसमें कोई संदेह नहीं। सॉल्ट ब्रिज के इधर जो है वो कैथोड है, लेकिन रिएक्शन बड़े सावधानी से लेना। कई बार बच्चा एटम से आयन ही बना बैठता है, लेकिन एटम से आयन तो एनोड पे बनाना होता है। यहां पर ये तो क्लियर हो गया कि ब्रोमीन की 100% आपकी एनोड होनी है और ब्रोमीन की इलेक्ट्रोड पर नेगेटिव चार्ज होगा, इसमें कोई संदेह नहीं। लेकिन जब आप सेल रिएक्शन लिखेंगे, है ना प्यारे बच्चे, जब आप सेल रिएक्शन लिखेंगे बच्चों, यस जैन ध्यान दें इधर बेटे, राइट। अब जब आप सेल रिएक्शन लिखें तो इस बात पे आप अमल करें कि ये मेटल के लिए, M का मतलब मेटल, मेटल एटम से आयन बनाना है एनोड पे। अगर नॉन मेटल है तो उल्टा कर दो, आयन से एटम बनाओ। यहां पर ये रहा आयन और इस आयन से एटम बनाना, यानी कि आपके पास Br नेगेटिव है, Br नेगेटिव है और Br नेगेटिव से Br बनाना। और आप जानते हो Br जनरली एग्जिस्ट करता है Br2 की फॉर्म में, तो आप Br2 लिख देना। दो नेगेटिव इधर है, इधर 0 है, जितना नेगेटिव चार्ज में डिफरेंस उतने इलेक्ट्रॉन का लॉस। बस कैसे एटम की प्लेसमेंट करनी है उसका ध्यान दें। पहला केस अब तक के पढ़ाए हुए में ऐसा लिया है जब नॉन मेटल आ गया है। अगर नॉन मेटल आ जाए, एनोड पे अपोजिट कर दो, कैथोड पे अपोजिट कर दो। एनोड पे मेटल के एटम से आयन बनाया जाता था, तो अगर नॉन मेटल है तो आयन से एटम की तरफ, मॉलिक्यूलर एटम की तरफ आप जाएंगे। बस इतना सा डिफरेंस है, बाकी तो सेम है। बाकी तो क्या है, ये कैथोड है, हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन में तो सेम ही होना है। क्या होना है, ये हाइड्रोजन की है यहाँ पर, क्लियर, और हाइड्रोजन की जो इलेक्ट्रोड है उस पर पॉजिटिव चार्ज होगा। और यहाँ कोई डिफरेंस नहीं है, हाइड्रोजन आयन है, 2H पॉजिटिव है, इन दो इलेक्ट्रॉन को गेन करेंगे, H पॉजिटिव से H2 बनेगा, बनाओगे H2, राइट। दो इलेक्ट्रॉन इसने छोड़े, दो इसने गेन किए। ओवरऑल सेल रिएक्शन के लिए आप क्या करने वाले हैं, इन दोनों को ऐड कर देंगे, इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन कट जाएगा, 2Br नेगेटिव प्लस 2H पॉजिटिव, ये और ये एक साथ जोड़ दो, एरो लगाओ, ये और ये एक साथ जोड़ दो, Br2 प्लस H2 गैस, H2 गैस। इस प्रकार आपने सेल की रिएक्शन लिख दी, आसानी से लिख दी, प्यार से आपने सेल की रिएक्शन लिख दी। बढ़ते हैं आगे की तरफ। अब आपको E नॉट ऑफ द सेल निकालना है। कैसे आप E नॉट ऑफ द सेल निकालेंगे, E नॉट ऑफ कैथोड माइनस E नॉट ऑफ एनोड। एनोड ब्रोमीन की है, कैथोड हाइड्रोजन की है, राइट। आप लिखेंगे
दैट इज ई नोट ऑफ हाइड्रोजन गैस माइनस ई नोट ऑफ ब्रोमीन गैस, राइट। अब यहां से हाइड्रोजन का होता है 0.0 वोल्ट, SHC का ना भी दिया हुआ हो तो लर्न करेंगे, वैसे हमने यहां दिया हुआ है। हाइड्रोजन का है दैट इज 1.08 वोल्ट, 1.08 वोल्ट, और आंसर आपका आ गया दैट इज माइनस 1.08 वोल्ट, आपका आंसर आ गया। इस प्रकार मेरे प्यारे बच्चों आपके जो क्वेश्चंस हैं ये क्वेश्चंस आपके बड़े आसानी से हो जाएंगे। अब मैं अनुरोध करता हूं जितने भी बच्चे हमारे, यश बेटे, अब आप ध्यान दें, जितने भी 11th क्लास के बच्चे हैं हमारे, अब आपका इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को लेकर हर लेवल का क्वेश्चन बहुत अच्छे से तैयार हो जाता है। 11th क्लास, 12th CBSE ICSE बोर्ड और नीट और जेई के क्वेश्चंस किस तरीके से आप आसान बना सकते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के क्वेश्चंस, ये हमने आपको बड़े शिद्दत से, बड़े प्यार से समझा दिया है। अब जो बच्चे 12th क्लास के हैं, क्योंकि ये लेक्चर 12th क्लास के लिए भी है, 12th क्लास के स्टूडेंट्स जो भी इस लेक्चर को हमारे देख रहे हैं बच्चे, अब आप अपने इस पैकेज को निकालें। निकालने के बाद आप पेज नंबर 24 अच्छे से नोट डाउन करें। पेज नंबर 24, क्लास 12th, पेज नंबर 24, पैकेज में एक्सरसाइज 4 में होमवर्क अब आपका बनता है कि आप क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 10 तक सारे के सारे न्यूमेरिकल सॉर्ट आउट करेंगे, सारे के सारे न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, शॉर्ट आउट करेंगे बहुत प्यार से। 10 के 10 क्वेश्चन अब आप इस पैकेज के पेज नंबर 24, एक्सरसाइज 4 पेज नंबर 24, क्लास 12th पैकेज के क्वेश्चन नंबर 1 to 10 आप सॉल्व करेंगे, राइट। आशा करते हैं पूरा टॉपिक बड़े अच्छे से आपके समझ में आ गया होगा। आज थोड़ी तबीयत खराब है जिसकी वजह से आज आपका जो लेक्चर है वो थोड़ा सा हमने कम लिया है, थोड़ा सा कंडेंस करके लिया है। थैंक यू, हैव अ गुड डे ऑल ऑफ यू।